एक नीति है चाणक्य की। मंत्री और सेनापति को नीति दी कि राजा साहब जब पूछें क्या हाल है देश के, बोले साहब चाणक्य नीति है, धर्म नीति मत मानना। क्या हाल? बोले साहब आपकी कृपा से सब ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है, सब कहीं से कोई खतरा नहीं। थोड़ा सा वो पूरब दिशा के कोने में से थोड़ा सा खतरा है, वो थोड़ा सा खतरा है। वो एक राजा उद्दंड है, तो मंत्री जी सावधान रहना, सेनापति सावधान रहना। हाँ सब सावधान है, पर नौकरी बचा ली। और तुमने ऐसे कहा कि नहीं साहब अब किसी से भी कोई खतरा नहीं, सब भेद है, तो सेनापति जी थोड़ा सेना को कम करो। जब किसी कंपनी में कर्मचारियों के लिए काम कम बचे तो फिर मालिक क्या करता है? क्योंकि काम कर्मचारियों ने पूरा कर दिया, पूरा कर दिया है तो बस अब छटाई करो। आपने मिस्त्रियों को देखा, कभी भी मिस्त्री शाम को पूरा काम करके नहीं जाएगा। वो दो एक आध तसला मसाला, एक आध ईंट लगाना छोड़ देगा। वो बोले साहब अभी देखो ये गीली है अभी और तुम्हें डरा देगा, देखो साहब अभी गीले है, ईंट लगाऊंगा तो गिर जाएगी, ये हो जाएगा। वो कुछ नहीं है, यदि आज पूरी करता तो वो कल क्या करता। तो वो एक ईंट लगाने के लिए उसने कल की मजदूरी को सुरक्षित कर दिया। ये चाणक्य की नीति है, ये नीति है। कभी भी निश्चिंत नहीं होना, उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा बनना चाहिए, व्यक्ति को भय बना रहना चाहिए। ये मात्र चाणक्य की नीति नहीं, अब मैं धर्म में लाता हूं। ये नौकर की नीति नहीं, ये धर्म में लाता हूं। सेठ जी को एहसास होना चाहिए कि मुझे नौकर की जरूरत है, नौकर की इज्जत बनी रहेगी, नौकर टिका रहेगा। सेठ निश्चिंत ना हो जाए, सेठ निश्चिंत नहीं हो जाए कि अब उनको जिंदगी में कहीं से कोई खतरा नहीं है, बॉडीगार्ड की छुट्टी। यह बात जब मैंने सोची, चाणक्य तो बहुत नीतिकार थे, वो ऐसा मायावी रूप क्यों बता रहे हैं, ऐसी बेईमानी क्यों सिखा रहे हैं। और चाणक्य के प्रति मेरा भाव है कि उसका मार्ग बड़ी कुटिलता का हो, लेकिन उसकी मंजिल कुटिलता की नहीं है। चाणक्य की नीति कुटिल है, चाणक्य की मंजिल कुटिल नहीं है। क्योंकि वो जानता है कि संसार में बिना कुटिलता के चले बिना, जिसे आपके यहाँ भाषा में बोलते हैं, सीधे उंगली से कभी कभी निकालना घी है कि और कुछ, लेकिन वो सीधी उंगली से निकलेगा ही नहीं, टेढ़ा करना पड़ेगा। यही चाणक्य की नीति है। चाणक्य की नीतियां कुटिल हैं, लेकिन उसकी मंजिल कुटिल नहीं है। मंजिल में तो यही है कि आताताई राजा का नाश होना चाहिए और भारत अखंड होना चाहिए। चाणक्य का स्वप्न क्या था? बोलो। अखंड भारत, एक ही स्वप्न था उसका। जैसे बने तैसे अखंड भारत होना चाहिए। जो राज्य को खंडित करने वाले हैं, आताताई हैं, उनका नाश होना चाहिए। आताताई राजा, जो अय्यास राजा, उनका नाश होना चाहिए। कौन था राजा वो? धनानंद। धनानंद राजा जैसे आताताइयों का नाश हो और अच्छा राजा मिले। अखंड भारत के लिए उसकी मंजिल बहुत अच्छी थी, लेकिन चाल शतरंजी चाल थी, कुटिल चाल थी। तो नीति कहती है यदि किसी के हित करने के लिए कुटिल चाल चलना पड़े तो वह कुटिल चाल नहीं कहलाती,
वो चाणक्य नीति कहलाती है, नीति कहलाती है, जिससे हर व्यक्ति, चाणक्य नीति बताऊं, कुटिल चाल मंजिल अच्छी हो। एक माँ से शुरू करता हूं, देखना कुटिल चाल, बहुत कुटिल चाल, बच्चे को लड्डू खाना, बाबा ले गया, बोलो कौन सी चाल है, लेकिन मंजिल बोल दो ना, मंजिल बेटे का हित है या अहित, और चाल 100% झूठी है। ना बाबा ले गया है, रात में खाएगा तो ध्यान रखना सीन निकल आएंगे तेरे। मां बच्चे से करे कौन सी चाल है, कुटिल चाल है, लेकिन मंजिल, बस चाणक्य ऐसा ही नीतिकार था जिसकी चाल कुटिल थी लेकिन मंजिल अच्छी है। तब मैंने इसको सोचा, धर्म शास्त्रों में खोजते खोजते इसी अशोकनगर में पहले चतुर्मास में कार्तिक अनुप्रेक्षा का स्वाध्याय होता था। मैं प्रवचनों में कार्तिक अनुप्रेक्षा का स्वाध्याय इसी अशोकनगर में, उस समय खोजते खोजते कार्तिकेय स्वामी ने एक मुमुक्षु के लिए, एक धर्मात्मा के लिए, एक सम्यक दृष्टि के लिए, साधु के लिए कुटिल चाल चलने को कहा। क्या कुटिल चाल चलने को? जैसे उस मंत्री ने कहा कि साहब सब ठीक था, लेकिन नीचे क्या लगा दिया, लेकिन थोड़ा सा था नहीं खतरा, अपनी पोजीशन बनी रहे, हमारी बकत बनी रहे, तो अंत में उसने कह दिया थोड़ा सा फलानी दिशा से खतरा, और खतरा था नहीं, कोई खतरा नहीं था, लेकिन मंत्री और सेनापति ने अपनी पोजीशन बनी रहे, राजा मेरी उपेक्षा ना कर दे, राजा मेरे लिए कहे अब तुम्हारी क्या जरूरत है, अपनी जरूरत बनाए रखने के लिए कह दिया थोड़ा सा खतरा है। यह है कूटनीति, कुटिल नीति। बॉडीगार्ड भी कभी नहीं चाहता, सुनो रे बॉडीगार्डो, कभी नहीं चाहना, कभी मालिक को एहसास नहीं होने देना अब मालिक को कोई खतरा नहीं है। सुन रहे हो सभी बॉडीगार्डो, सेना सुन रही है, पुलिस भी सुन रहे हैं, जितने जितने चौकीदार हैं, ये कभी भावना मत बाना, कभी ये सोच प्रयास नहीं करना कि मेरा मालिक सब तरफ से सुरक्षित हो जाए और वो निश्चिंत